नमस्ते। मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से आईसीएससी और सीबीएसई के रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर ये मेरा 11 नंबर वीडियो है। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप इन सब को सीरियल वाइज देखें, और क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो सब सीरियल वाइज दिया हुआ है। अब अब से लेके जो 10 तक का जो वीडियो है, इसमें रेशियो था A:B का। ये यहाँ से शुरू होगा A:B:C। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें व्हाट इज़ कंटिन्यूड रेशियो होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इन सेम यूनिट कैन बी कंपेयर्ड बाय ए रेशियो नोन एज कंटिन्यूड रेशियो, जिसको भी A:B:C कहते हैं, या A:B:C:D कहते हैं, या फिर और भी आगे बढ़ता है, तो इनको कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे केसेस ऑफ A:B:C। तो कैसे शुरू करेंगे, ये देखिए एक रेशियो है A:B, यहाँ पे A1 है और B2 है। दूसरा एक रेशियो है A:C, यहाँ पे A1 है और C3 है। इससे क्या समझ में आता है, यहाँ पे A इस पहले रेशियो में भी कॉमन है, A दूसरे रेशियो में भी कॉमन है। तो A एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों में है, और A का वैल्यू पहले में 1 है, दूसरे में भी 1 है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तब हमें रास्ता मिल जाता है A:B:C निकालने का। कैसे निकालेंगे? जब A1 है तो B2 है, यहाँ से A:B का 1:2 मिल गया। अब दूसरे में जब A1 है C3 है, तो A यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ऐसे में C हो गया 3। तो हमारा रेशियो हो गया A:B:C। कैसे हुआ? ये A जो कि दोनों में कॉमन है और दोनों में उसकी वैल्यू सेम है। आइए दूसरा देखते हैं A:B। यहाँ पे A1 है, B2 है, यहाँ पे B:C, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे C3 है। B एक ऐसा नंबर है जो कि पहले रेशियो में भी है और जो कि दूसरे रेशियो में भी है, यानी B कॉमन टर्म्स है। और कॉमन टर्म्स में B पहले में 2 है तो तब A1 है, दूसरे में भी 2 है तो C3 है। ऐसे में B की वैल्यू दोनों में सेम है, तो इस तरह से हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा, यानी A:B:C निकालने का रास्ता मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? B जब 2 है तब A1 है, तो यहाँ से A:B का मिल गया। अब B जहाँ पे सेम है, जो यहाँ पे था B2 वही 2 यहाँ पे भी है। ऐसे में B जब 2 है तो C3 है, तो यहाँ पे A:B:C का रास्ता मिल गया। इसमें देखते हैं A:C 1:3 है, B:C 2:3 है। इसमें C एक ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन है और C की दोनों में वैल्यू सेम है। ऐसे में हमें ABC का रास्ता मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? C जब 3 है, A तब 1 है, C जब 3 है तो B तब 2 है। तो यहाँ से A:B 1:2:3 का इस तरह से रास्ता मिलता है। ये तो खैर क्वेश्चन में नहीं आता है, मैंने अपने से बनाया है ताकि चीज़ को समझा सकूं। लेकिन जो सिलेबस में जो मिलेगा, अब उसकी तरफ आते हैं। तो रिलेशंस इसमें शुरू करते हैं। 3 टाइप के रिलेशन हमें मिलेंगे। 3 टाइप के रिलेशन में ये पहला रिलेशन है फैक्टर मल्टीपल। कैसे निकलेंगे? जब 2 की अलग अलग वैल्यू होगी, उन 2 वैल्यूओं की हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे सामने 3 टाइप के रिलेशन आ जाते हैं। तो पहला है फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन। ये क्या है? तो इसमें देखिए, जैसे B का अगर 2 वैल्यू है, एक में 2 है, एक में दूसरे में 4 है। 2 और 4 में क्या रिलेशन है? 2 को जब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 में डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। इसी को फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन कहते हैं। अब ऐसे में 2 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो जो बड़ा नंबर है, यानी जो मल्टीपल है, यही एलसीएम होता है। 3 और 6 का अगर एलसीएम निकालें तो 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे में 3 फैक्टर हुआ, 6 मल्टीपल हुआ, और एलसीएम जो है, ये मल्टीपल जो है, ये 6, यही एलसीएम होगा। जब 6 और 18 निकालें, यहाँ पे 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 18 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। तो ऐसे में 18 को मल्टीपल बोलेंगे, 6 को फैक्टर बोलेंगे। अगर 6 और 18 का एलसीएम निकालना होगा तो हमें अलग से
कोई तीसरा नंबर नहीं मिलेगा। ये जो बड़ा नंबर 18 है यही एलसीएम हो जाएगा। तो इसी रिलेशन को कहते हैं फैक्टर मल्टीपल रिलेशन। तो आइए फैक्टर मल्टीपल रिलेशन के ऊपर बेस करके एक एबीसी वाला क्वेश्चन बनाते हैं। A:B 2:3 है, B:C 6:5 है। ऐसे में कॉमन कौन सा है? B कॉमन है। B यहाँ पे भी है A:B में, और B:C में भी है। और जो कॉमन B है, कॉमन B के वैल्यूज़ क्या क्या हैं? पहले में B है 3, दूसरे में B है 6। ऐसे में हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 और 6 का, ऐसे में एलसीएम जो है 6 है। इससे क्या पता चलता है? B:C जो है 6:5, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाली 2:3 वाले को डिस्टर्ब करेंगे। वो कैसे करेंगे? 3 को 6 बनाना है, यानी इस 2:3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6। ऐसे में B एक ऐसे जो कॉमन टर्म है उसकी दोनों में वैल्यू सेम हो जाएगी। तो उस तरह से हम A:B:C निकाल सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे A:B, B में B कॉमन है, अब B इसमें A:B और B:C दोनों में B कॉमन है, और B की दोनों में वैल्यू, एक में 3 है, दूसरे में 6 है। 3 और 6 में क्या रिलेशन है? फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। तो ये जो मल्टीपल वाला 6:5 है, इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही अपने 6 में है। खाली 3 को 6 बनाना है, और 3 को 6 बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, ये 3 × 2 6 हो जाएगा। ऐसे में इधर में भी B6, इधर में भी B6, तो हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फैक्टर मल्टीपल रिलेशन। तो ये यहाँ पे ये सब आपको पढ़ना है, हर लाइन में कुछ ना कुछ नॉलेज है। तो ये हमारा बन गया 4:6 और 6:5। ऐसे में A:B कितना होगा? B जब 6 है तो A 4 है, तो यहाँ से A:4 A:B का मिल गया। अब B जब 6 है तो C 5 है, तो कितना हो गया? A:B 4:6:5, 4:6:5। ऐसे में देख लेते हैं ये दोबारा कट होगा कि नहीं। तो ये प्राइम नंबर है, तो कट होने का कोई चांस नहीं है। A:B 2:3, B:C 6:5, हियर 2 डिफरेंट वैल्यूज़। अच्छा, ये तो समझने के लिए है मेरे और आपके बीच में, लेकिन जब क्वेश्चन में लिखेंगे, जब ये क्वेश्चन रहेगा, ये फाइंड A:B:C गिवन दैट इतना, तो उसका रिटर्न आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन A:B इक्वल टू 2:3 एंड B:C इक्वल टू 6:5। Here two different values of B are 3 and 6. To make them equal, we have to multiply 3 by 2. LCM of 3 and 6 equal to 6. Then A:B को रेशियो के फॉर्म में 2:3 रखा, यहाँ पे आके फ्रैक्शन बना दिया 2/3। क्यों फ्रैक्शन बनाया? क्योंकि इसको हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उसमें 6 आएगा। 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कि 6 बन जाए? तो 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। सिर्फ 6 को करने से नहीं होगा, ऊपर में 2 भी बैठा है, उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो फ्रैक्शन था हमारा 2/3, ये अभी हो गया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 4/6। ऐसे में 6 दोनों में कॉमन हो गया। अब हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। नाउ A:B इक्वल टू 4:6 एंड B:C इक्वल टू 6:5। B की वैल्यू दोनों में सेम हो गई, तो अब हमें आगे बढ़ने A:B:C निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो पहला तो हमने देखा फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन होता है बोथ नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ ए कॉमन नंबर। ये क्या बात हुआ? अब 4:6, ऐसे में 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। उसका मतलब ये 4 और 6 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन नहीं है। तो फिर कैसा रिलेशन है? 4 और 6 दोनों ही 2 से कट होने वाले नंबर्स हैं। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? जो बड़ा नंबर है 6 की टेबल में हमें जाना पड़ेगा। 6 की टेबल में नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 6 की टेबल में हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा 12। और 12 में 6, चूँकि 6 का टेबल है तो 6 की टेबल के हर नंबर 6 से तो डिविजिबल हो गई। खाली हमें ये चेक करना है कि वो 4 से भी डिविजिबल होगा कि नहीं। और हम जानते हैं 6 का अगला नंबर जो 12 है वो 4 से भी डिविजिबल है। उसका मतलब जब 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12। यानी ना 4 होगा ना 6 होगा, एक नया नंबर होगा। जबकि फैक्टर मल्टीपल में कोई थर्ड नंबर नहीं होता है, जो मल्टीपल है वही एलसीएम होता है।
तो इसमें जहाँ पे दोनों ही नंबर किसी दूसरे के मल्टीपल हैं, जैसे 4 और 6 दोनों ही 2 से कट वाले नंबर हैं, ऐसे में जो बड़ा नंबर है 6 की टेबल का नेक्स्ट नंबर देखेंगे उसमें 4 डिविजिबल होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है नेक्स्ट नंबर में जाएंगे, इस तरह से किसी ना कोई नंबर मिलेगा जिसमें ये डिविजिबल होगा। अच्छा 8 और 12 है, 12 को 8 से डिवाइड करते हैं तो नहीं जाएगा पूरे तरह से, उसका मतलब इनमें 8 और 12 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन नहीं है। ऐसे में जो बड़ा नंबर 12 है, 12 की टेबल में जाएंगे, 12 की टेबल में नेक्स्ट नंबर मिलेगा 24 जो कि 8 से डिविजिबल है। तो ये इस टाइप के नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे। इनका एलसीएम निकालना होगा तो ना 8 एलसीएम होगा ना 12 एलसीएम होगा, बल्कि 12 की टेबल का कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो 8 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 4 से कट होने वाला नंबर है। ये 10 एंड 15 ये दोनों ही 5 से कट होने वाला नंबर है, इसलिए और 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, डेसिमल में आएगा 1.5 में, तो हमें डेसिमल नहीं चाहिए, हमें तो कोई नेचुरल नंबर चाहिए। तो ऐसे में 15 के टेबल में जाएंगे, देखेंगे 15 के टेबल में नेक्स्ट नंबर क्या है, तो हमें 15 की टेबल में नेक्स्ट नंबर मिलेगा 30 जो कि 10 से डिविजिबल है। तो हर बार नेक्स्ट नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब यही नहीं है कि कोई रूल बन गया कि नेक्स्ट नंबर डिविजिबल होगा, नहीं भी हो सकता है, हमें नेक्स्ट के नेक्स्ट ऐसा भी जाना पड़ सकता है। खैर वो दूसरी बात है। चलिए आइए इस रिलेशन के ऊपर बेस करके एक A:B:C निकालते हैं। तो A:B में यहाँ पे 3:4 है, B:C में यहाँ पे 6:5 है, तो B कॉमन है। B का एक वैल्यू पहले में हो गया 4, दूसरे में हो गया 6। अब 4 और 6 में दोनों ही 2 से कट होने वाला नंबर है, तो हमें इसको इक्वल करने के लिए एक थर्ड नंबर की ज़रूरत है। तो 6 बड़े नंबर 4 और 6 में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है। 6 की टेबल में जाएंगे, 6 की टेबल का अगला नंबर देखेंगे, 6 की टेबल में अगला नंबर 12 है जो कि 4 से भी डिविजिबल है। उसका मतलब दोनों ही रेशियो में जो B है उसको 12 बनाना है। तो ये यहाँ पे जो 4 है इसको 12 बनाने से 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 3 9 हो जाएगा, ये 4 × 3 12 हो जाएगा। फिर इसको भी यहाँ पे जो B है इसको भी 12 बनाना होगा। 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से 12 बनेगा? तो वो नंबर 2 है, तो इसका मतलब ये भी 12 हो गया और ये भी 2 × 5 10 हो गया। तो B अब क्या हो गया? यहाँ पे भी 12 हो गया, यहाँ पे भी 12 हो गया, लेकिन B को 12 करने में ये 3 जो है 3 × 3 9 हो गया, ये तो 12 दोनों में ही है और ये 10 हो गया। तो क्या रेशियो हुआ आइए देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन तो है, ये आप देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं जबकि जो आपको क्वेश्चन में लिखना है। A:B, C:4, B:C, 6:5. Here two different values of B are 4 and 6. LCM of 4 and 6 is 12. So to make B equal to 12 in both ratios, we have to multiply each term of first ratio by 3 and second ratio by 2. तो पहले A:B 3:4 था, इस ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन बना दिया। अब इस 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा जिसका कि डिनोमिनेटर 12 होगा। तो 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से 4 होगा? तो वो 3 है, तो 4 × 3 12 कर दिया, ऊपर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 9/12 हो गया। ऐसे में इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा 6:5। अब क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे देखना है, पहले में जो B है ये डिनोमिनेटर में है, लेकिन दूसरे में जो B है ये न्यूमिनेटर में है। तो अब की बार न्यूमिनेटर वाले को 12 करना है, 12 करना है। जो ये यहाँ पे जो B है, इस B के जो 6 है, इस 6 को 12 करना है। तो 6 को 12 करने से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 6 × 2 12 कर दिया। अब सिर्फ 6 को करने से नहीं होगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो 5 है जो कि C को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या था 5 और 2 से मल्टीप्लाई करने से हो गया 10। तो ये जो 6/5 था अब ये फ्रैक्शन हो गया 12/10। तो 12 यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में भी लिख दिया। अब हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? अब ये हो गया A:B में ये हो गया 9:12, यह हो गया 12:10। ऐसे में B पहले में हो गया 12, B दूसरे में हो गया 12, यानी B एक B कॉमन है और दोनों में B की सेम वैल्यू है। ऐसे में हमें आगे रास्ता का कैसे मिलेगा? B जब 12 है तो A 9 है,
यहाँ से A/B मिल गया, B जब 12 है तो C 10 है, तो ये C 10 हो गया। अब खाली देखना पड़ेगा ये फर्दर कट होने वाले नंबर है कि नहीं, तो 10 5 से कट होता है, जिससे कि ये दोनों नहीं होंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया 9:12:10। एक और उपाय है इसी रेशियो को बनाने के लिए, इसको बोलते हैं कन्वर्टिंग B इक्वल टू 1। क्या होता है कन्वर्टिंग B इक्वल टू 1, यानी B को 1 में कन्वर्ट करना है। आइए वो ये वाला सिस्टम भी देख लेते हैं। A/B 3:4 है, B/C 6:5 है, A/B/C निकालना है, तो कैसे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? B को 1 वाला मेथड यूज़ करेंगे, तो वो क्या है? सॉल्यूशन में A/B इज इक्वल टू 3:4 एंड B/C इज इक्वल टू 6:5, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं। हियर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ B आर 4 and 6। नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ A/B बाई 4। ऐसे में B को दोनों में 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? B अभी पहले में कितना है? A/B में B 4 है, तो B को 1 करेंगे। कैसे करते हैं? जो नंबर है 4, इसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं इसको, तो 4/4 कट के 1 हो जाता है। और सिर्फ B को करने से नहीं होगा, C को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब A/B के जो दोनों टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 3 या सेकेंड टर्म 4, दोनों को 4 से डिवाइड किया, तो क्या हो गया? 3/4 4/4। ऐसे में 3/4 तो 3/4 ही रहेगा, लेकिन 4/4 कट के 1 हो जाएगा। ठीक जो स्टेप हमने यहाँ पे किया, ठीक वही स्टेप हमें B/C के जो B है इसको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे B क्या है? यहाँ पे 6 है, तो B को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दिया 6/6 इस टू, अब जो 5 है इसको भी बैलेंस सेम रखने के लिए सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 5/6। ऐसे में 6/6 कट के 1:5/6 हो गया। अब हमें आगे का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन इनकम्प्लीट रास्ता मिलेगा, यानी और भी आगे जाना पड़ेगा। तो खैर ठीक है, पहले तो इसको देखते हैं। अब A/B जिसमें कि जो कि 3:4 हो गया, इसका नया फॉर्म हो गया 3/4:1। यहाँ पे B कितना है? 1 है। इसमें B/C जो कि हमें दिया गया था 6:5, जिसको कि डिवाइड करके 6 से हमने बना दिया 1:5/6। ऐसे में B यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, B कॉमन है। अब B के दोनों में सेम वैल्यू हो गई। ऐसे में हम A/B/C निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नाउ वी हैव A/B इक्वल टू 3/4:1 एंड B/C इक्वल टू 1:5/6। सो A/B/C, तो B जब 1 है, A तब 3/4 है, तो यहाँ से A/B का मिल गया 3/4:1। अब B जब 1 है, C तब 5/6 है, तो ये 5/6 मिल गया A/B/C। अब जब A/B/C निकालते हैं तो इसका कंडीशन ये होता है कि कोई भी फ्रैक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होता है, हमें नेचुरल नंबर में रिजल्ट निकालना होता है। तो नेचुरल नंबर में रिजल्ट निकालने, लेकिन अभी किस स्टेज में है? अभी सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है, बाकी ये दोनों फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करना पड़ेगा? ये 4 और 6 है, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 6 दोनों 2 से कट होने वाले नंबर्स हैं, इसलिए ना 4 और 6 ये दोनों ही एलसीएम नहीं है, कोई थर्ड नंबर एलसीएम होगा। तो 6 की टेबल में बड़ा नंबर 6 है, 6 की टेबल में जाके 12 मिलेगा, जिसमें कि 6 तो डिविजिबल है क्योंकि उसी का टेबल है, और 4 भी डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम 12 हो गया। उसका मतलब इन तीनों को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। LCM of 4 and 6 equal to 12. Now multiplying all the terms by 12, we get A/B/C equal to, वही पहले का जो A है 3/4, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो का साइन दिया, फिर 1/2, ये जो बीच में जो 1 है इसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर रेशियो का साइन दिया। अब ये जो C है 5/6, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे में क्या हो गया? इस 12 को 4 से कट किया, हाथ में 3 आया, 3 इधर से 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 9 बन गया। 12 तो यहाँ पे 12 भी आएगा। यहाँ पे 12 को 6 से डिवाइड किया, हाथ आया 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 10। ये हमारा आंसर हो गया 9:12:10। अब ये देखना पड़ेगा फर्दर कट होने वाला है कि नहीं। 10 को 5 से कट करते हैं, जिसको कि ये दोनों नहीं जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिंग B इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसी का एक दूसरा फॉर्म भी है।
वो भी देख लेते हैं वो क्या है। कन्वर्टिंग बी ऑफ बी टू सी इक्वल टू 1, यानी बी, ये जो बी तो दोनों में कॉमन है, ए टू बी 3:4 और बी टू सी 6:5, बी दोनों में कॉमन है, एक में बी 4 है दूसरे में 6 है। अब ये जो नया सिस्टम हम लोग अभी सीखने वाले हैं, इसमें ए टू बी वाले कोई बी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाली बी टू सी के जो बी है इसको 1 करेंगे। तो ये कौन सा स्टाइल हुआ, आइए देखते हैं। ए टू बी इक्वल टू 3:4 एंड बी टू सी इक्वल टू 6:5, इसको 6 से डिवाइड किया, 6/6, 5/6, ऐसे में ये जो बी है अब बी 1 बन गया, पहले था 6 अभी हो गया है 1, और ये जो पहले 5 था अब 5 के नीचे 6 आ गया है, तो 1:5/6। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब ये जो b का जो वैल्यू है, ये चाहे 4 हो चाहे कुछ भी हो, इसको b टू c के जो नया रूप फॉर्म निकला है 1:5/6, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो ये जो 1 है इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, 1/4, रेशियो का साइन दिया। ये जो 5/6 है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में 4 आएगा, तो ये 5/4 हो गया और नीचे में 6 हो गया। तो अब इसका नया फॉर्म क्या हो गया, 4:10/3। तो आइए शुरू से देखते हैं। पहले b टू c को जो 6:5 था, इसमें b को 1 करेंगे, और इसको b को 1 करने के लिए b है 6, तो उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। सिर्फ इसको करने से नहीं होगा, c वाले नंबर को भी करना पड़ेगा। तब इसका नया फॉर्म हो गया 1:5/6। अब चूँकि 1 है, इसको हम किसी भी नंबर से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि a टू b में जो b की वैल्यू है उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि b दोनों में सेम हो जाए। तो b दोनों में सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 1/4, और ये 5/6 है, इसको भी 4 से किया। अभी ये नया फॉर्म बन गया 4:10/3। ऐसे में b इधर में भी 4 और इधर में भी 4 है, इधर में तो पहले से ही 4 था, इधर में हमने 2 बार स्टेपिंग किया, 2 बार काम किया और हमें b 4 मिल गया, यानी आगे का रास्ता मिल गया। तो a टू b में b 4 है, b टू c में भी अभी हमने 4 बना दिया, तो हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, a टू b इक्वल टू b जब 4 है तो a 3 है, तो a टू b का 3:4 बन गया। अब b जब 4 है तो c है 10/3, ऐसे में 10/3 मिल गया। लेकिन फिर हमें ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये दो तो ठीक है नेचुरल नंबर में है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में तो क्या किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 10/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 कट गया, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 12 और यहाँ पे आया 10। तो 9:12:10। अब ये कट होने वाले नंबर नहीं है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। ये पहला था कि दोनों को, पहला ये क्या था कि दोनों को हम 1 करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये एक दूसरा है जिसमें b टू c वाले को 1 करना है, तो b टू c को 1 कर दिया, यहाँ पे 1 मिल गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 1 को पहले वाले जो b की वैल्यू है उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि b दोनों में सेम हो जाए। इस तरह से b दोनों में सेम हो गया। ऐसे में एक फ्रैक्शन ज़रूर आएगा, 1 या 2, तो जो भी फ्रैक्शंस आएंगे उसको फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है। तो ऐसे में हमारा नेचुरल नंबर वाला a टू b टू c आ जाएगा। अभी तक हमने 2 रिलेशन देखे, अब हम थर्ड रिलेशन देखेंगे जो कि शायद ज़्यादा मिलता है। उसको बोलते हैं प्राइम या को प्राइम नंबर्स। ऐसे में 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यानी ये किसी नंबर से कट होने वाले नंबर नहीं है। ऐसे में एलसीएम होता है, इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला जाता है। जैसे 2 and 3 है, 2 एक नंबर है तो 3 इसका सक्सेसर हुआ, 3 एक नंबर है तो 4 इसका सक्सेसर हुआ। सक्सेसर का मतलब नेक्स्ट नंबर। 3 एक है
सी एक नंबर है तो 4 उसका नेक्स्ट नंबर है, 4 एक नंबर है तो 5 उसका नेक्स्ट नंबर है। ऐसे में अगर बी का एक जगह में वैल्यू होता है 4, दूसरे में होता है 5, तो इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 20 एलसीएम होगा। एक में बी है 3, दूसरे में बी है 4, और एलसीएम निकालना पड़ेगा तो कितना निकालना, 3 इंटू 4 12, या एक में बी 2 है, एक में बी 3 है, कॉमन करने के लिए एलसीएम निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 3 6। तो आइए इसी रिलेशन को कहते हैं प्राइम या को प्राइम नंबर्स। तो इसके ऊपर एक A/B/C निकालते हैं। तो A/B में यहाँ पे 2:3 है, यानी B 3 है, B दोनों में कॉमन है, एक में B 4 है, तो B का जो दो नंबर्स हैं उनको कंपेयर करते हैं, एक में 3 है, दूसरे में नेक्स्ट नंबर 4 है। तो ऐसे में अगर जब सेम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, उसमें 2:3 को के दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो B वाला 4 है, और B/C में जो 4:5 है, ऐसे में A/B का जो C का नंबर है 3, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 5, वैल्यूज ऑफ B इक्वल टू 3 एंड 4। क्योंकि यहाँ पे A सिंगल है, यहाँ पे C सिंगल है, लेकिन B दोनों में है, तो दोनों का वैल्यू में एक में B है 3, दूसरे में है 4। हियर 3 and 4 आर टू कंसेक्यूटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो उसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, समझाने का है। तो आइए इसका सॉल्यूशन में देखते हैं। 2A/B, 2:3, B/C, 4:5। Here two different values of B are 3 and 4. LCM of 3 and 4 is 12. So to make B equal to 12 in both the ratios, we have to multiply each term of first ratio by 4 and second ratio by 3. तो पहले में क्या है, A/B इक्वल टू 2:3। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। तो क्या यहाँ पे B कहाँ पे है, नीचे में है, तो नीचे में B को 12 करना है, 3 को 12 करना है, 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर को भी कर दिया। तो ये जो 2/3 था, इसका नीचे में डिनोमिनेटर में 12 में 8/12 हमारा 8:12 निकल गया। सिमिलरली B/C को भी चेंज करना है। जो 4:5 था, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। यहाँ पे B कहाँ पे है, यहाँ ऊपर में B है, इसलिए ऊपर वाले को 12 करना पड़ेगा, यानी 4 को 12 करना पड़ेगा। तो C से मल्टीप्लाई किया, और C से सिर्फ ऊपर वाले को करने से नहीं होगा, नीचे में जो C है इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो था 4/5, अभी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हो गया है 12/15। ऐसे में B पहले में भी 12, दूसरे में भी 12, तो हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। तो हमने आगे बढ़ के निकाल दिया 8:12:15। अब यहाँ देखते हैं कि कट होने वाले नंबर से 12 और 15 दोनों C से कट होने वाला नंबर है, लेकिन 8 कट नहीं होगा, यानी यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी को फिर कन्वर्टिंग B इक्वल टू 1 मेथड में भी सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है, तो नहीं कि अलग है, नहीं सेम है। अभी इसी क्वेश्चन को B/1 वाले सिस्टम में करके देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। सॉल्यूशन A/B, 2:3, B/C, 4:5. Here two different values of B are 3 and 4. Now dividing each term of A/B by 3, हमें क्या मिलता है, यहाँ पे B को 1 कर दिया, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ B/C by 4, यहाँ पे भी B को, यहाँ पे B 4 है, तो यहाँ पे 4/4 करना पड़ेगा, 4/4 कर दिया। यहाँ पे तो शुरू में इधर में B 1 हो गया, दूसरे में भी B 1 हो गया, तो आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। तो now we have A/B equal to 2/3:1 and B/C equal to 1:5/4। B दोनों में सेम है, तो A/B/C निकाल दिया, 2/3:1:5/4। ऐसे में डिनोमिनेटर नीचे में, मैंने फ्रैक्शन वाला अलाउ नहीं है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर रिमूव करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, और 3 और 4 जो है दो नज़दीक वाले नंबर हैं, तो इनका 12 इनका एलसीएम होगा मल्टीप्लाई करके। तो इन तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया 8:12:15। ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये कन्वर्टिंग B इक्वल टू 1 हुआ। अब पहले हमने क्या किया था,
पहले किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले सिस्टम में जाके, यानी आइए एक दूसरा प्रैक्टिस करते हैं। A is to B, C is to 4, B is to C, 6 is to 9, फाइंड A is to B is to C। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें यूजिंग B इक्वल टू 1 ऑफ B is to C, देन कन्वर्टिंग B ऑफ B is to C। वही पहले B is to C के जो B है इसको 1 करेंगे, और इसको 1 करने के बाद A is to B का जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रोसेस में जाके A is to B is to C निकालेंगे। तो A is to B कितना है, C is to 4 है, B is to C कितना है, 6 is to 9 है। तो पहले वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दूसरे वाले को डिस्टर्ब करेंगे, यानी दूसरे वाले के ऊपर एक्शन करेंगे। क्या एक्शन करना है, यहाँ पे B को 1 करना है। B कितना है, 6 है। क्या करना पड़ेगा, 6 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 को 6 से डिवाइड किया, अकेले से नहीं होगा, C को भी करना पड़ेगा। तो C को भी डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाई 6। तो ये हो गया 1, 6/6 कट के 1 हो गया है, और ये हो गया 9/6। ऐसे में 9/6 को इस स्टेज में कट नहीं करेंगे। ऐसे में लगता है कि 6 से कट कर दें, इस वक्त इस स्टेज में ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये जो B1 बन गया, अब B को इसी स्टेज में फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से क्यों नहीं करेंगे, 7 से क्यों नहीं करेंगे। ये 4 कहाँ से मिला, ये जो A is to B में जो B की वैल्यू जो 4 है, तो दोनों में B की वैल्यू सेम करने के लिए अब B जो यहाँ पे 1 हो गया है सेकंड में, B is to C वाले B जो 1 हो गया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से दोनों में 4 हो जाएगा। तो क्या किया, 1 को 4 से किया, 9/6 को भी 4 से किया। तो ऐसे में क्या मिला, यहाँ से 4 मिला। अब यहाँ से कटेगा, कट के क्या होगा, चलो C से काटा, C से यहाँ पे 2 हो गया, इस 2 को यहाँ पे 2 कट दिया, तो 2 और 3 6 हो गया। यहाँ इसको सॉल्व करके देखिए, यहाँ से 6 मिलेगा, 1 इंटू 4 का 4 मिलेगा, यानी यहाँ से हमको क्या मिला, 4:6 हो गया। तो अब क्या हो गया, नाउ A is to B, C is to 4 पहले से दिया हुआ था, और B is to C में अब हमने उसको अभी 4:6 में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे में B दोनों B कॉमन है, दोनों में B की वैल्यू भी कॉमन हो गई, तो हमें आगे निकलने का रास्ता मिल गया, 3:4:6। If A, B, C are 3 different numbers such that A is to B equal to C is to 4 and B is to C equal to 5:3, to find A is to B is to C। क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, A 3 है, B 4 है, B दूसरे में 5 है, और इसमें में C 2 है। तो A is to B is to C निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वी हैव टू मेक द वैल्यूज ऑफ B इक्वल इन बोथ द रेशियोज। द LCM ऑफ बोथ B का दोनों वैल्यू क्या है, एक में 4 है, एक में 5 है। 4 और 5 क्या होते हैं, दो पास वाला नंबर है, तो यानी इनका LCM जो है मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा 20। ये को प्राइम है 4 और 5, तो 20 निकला। टू मेक B equal to 20 in both the ratios, we must multiply the antecedent and consequent of the first ratio by 20 divided by 4 equal to 5। एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का जो 3 है इसको, कॉन्सिक्वेंट किसको बोलेंगे, यहाँ पे A is to B के जो B है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी B को 20 बनाना पड़ेगा। B को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5 निकला। इस पहले इसको 3:4 के दोनों को, C को भी 3:5 और 4:5 करना पड़ेगा। तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द सेकेंड रेशियो को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड LCM कितना है, 20 है। सेकेंड रेशियो में B कितना है, 5 है। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट मिलता है 4, यानी B is to C के दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर में दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंखों से देखने तो लगे, चूँकि को प्राइम है तो समझ में आता ही है। यहाँ पे इस 5:2 को 4 से, और ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन बोलने से नहीं होगा, लिखने का स्टाइल अलग है। तो लिखने वाले स्टाइल में भी हम जाएंगे, तो यहाँ से हमको
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 है इसको 3:4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको फाइंड करना पड़ेगा, प्लस उसको लिखना भी पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, जो पहले के टर्म्स है यहाँ पे B4 है, एलसीएम 20 है, 20 को 4 से डिवाइड करने से हमें 5 मिलता है। तो ऐसे में पहला रेशियो, ये जो पहला रेशियो है इसके एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम 20 है, B5 है, तो 20 को 5 से डिवाइड करके हमें 4 मिला, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको दोनों टर्म्स के। तो कर दिया, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हमें 15:20:8 मिल गया। अब कुछ फ्रैक्शंस वाले में आते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ A:B:C। ऐसे में मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं कि 1 रुपया दिया होता है या कोई नंबर दिया होता है जिसको कि इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता है। मैंने सोचा कि डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है और कॉमन है, तो क्यों ना 100 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर करके बल्कि रेशियो के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस और ज़्यादा करते हैं। इसलिए मैंने इन क्वेश्चन में से रुपये को हटा दिया, सिर्फ जो फ्रैक्शन रहा फ्रैक्शन को लिया कि फ्रैक्शन से A:B:C कैसे निकालते हैं। इसलिए अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ये जो तरह तरह के जो रेशियोज़ मिलते हैं इनको कैसे सॉल्व करके A:B:C निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 1:3, दूसरा है 1:2 माने 1/2, तीसरा है 1/7। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, तो इसका रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालने के लिए जो 3 नंबर्स हैं इनके आपस के रिलेशन को देखना पड़ेगा। तो 3, 2 और 7 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, और तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब यह है कोई कॉमन नंबर से कट होने वाला नंबर नहीं है। ऐसे में सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक दूसरे से, यानी 3 × 2 × 7 करके जो नंबर मिलेगा वही हमारा एलसीएम है। तो 3 × 2 × 7 कितना से 42 मिलता है। ऐसे में तीनों को 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एलसीएम मिलेगा। अच्छा, तो अब दूसरा है 1/1:1/2:1/5। ऐसे में देखते हैं 1, 2 और 5 में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे 1, 2 मल्टीपल हुआ तो 1 उसका फैक्टर हुआ। ऐसे में इसको हम जो है दिमाग से आउट कर देंगे। अब हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। अब हमें नंबर कंपेयर करना पड़ेगा 2 और 5, और 2 और 5 में जो है दोनों दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो रेशियो कितना, मैंने आपका एलसीएम कितना होगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10। तो इनका 1:2:5 का एलसीएम हो गया 10। ऐसे में तीनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A:B:C निकल गया। नेक्स्ट है ये 3, 2 और 5। 3, 2 और 5 तीनों कोड प्राइम है, तो आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया, 3 × 2 6, 6 × 5 30। तो 30 से मल्टीप्लाई करके तब जाके A:B:C निकलेगा। तो इसमें आते हैं 3, 4, 9। अब इसमें 3 और 9 फैक्टर मल्टीपल वाला रिलेशन है, यानी 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे में 3 को दिमाग से निकाल देंगे। सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए 4 और 9 को कंसीडर करेंगे। अब 4 और 9 क्या नंबर है तो दोनों कॉम्पोजिट नंबर, लेकिन एक 2 से कट होने वाला है, दूसरा 9 3 से कट होने वाला है, यानी इनके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो 4 × 9 को कितना होता है, 36 होता है। तो यही 36 हमारा एलसीएम होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। ऐसे में हमको 3 नंबर मिले, 3, 4 और 9। इस में देखते हैं 3 और 4 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, इसलिए 3 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 4 और 9 का जो एलसीएम होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा। इसलिए 4 और 9 को मल्टीप्लाई करके जो 36 बना यही हमारा एलसीएम होगा, और इसमें 3 भी डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर 3 9 में डिविजिबल है तो 9 के किसी भी मल्टीपल में 3 डिविजिबल होगा। तो 36 से मल्टीप्लाई किया और रेशियो निकल गया। इसमें 2/3, 1 और 4/5। तो ऐसे में 1 तो 1 ही है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन 3 और 4 जो है वो 2 फिंगर्स वाले नंबर हो गए, पास 2 फिंगर सटे हुए, तो यानी इनका को प्राइम है, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करके
तब जाके हमें A/B/C निकलेगा। तो 1 3 2 एक ही फ्रैक्शन है 2, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मिक्स फ्रैक्शन आ गए, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 4 प्लस 1 8 और 1 9, ये हो गया 9/4। खैर वो तो दूसरी बात है, वो ऊपर मैंने जब इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो ऊपर में एक नंबर आएगा जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हमें तो देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर को ही रिमूव करना पड़ेगा। ऊपर में जो नंबर रहेगा तो वो तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में काम आएगा। तो ऐसे में 4 और 3 और 12 में क्या रिलेशन है? तो 12 एक ऐसा नंबर है जिससे कि 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 12 को 4 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यानी 4 मल्टीपल हुआ, अब 12 मल्टीपल हुआ, अब 4 और 3 उसके 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे में जो मल्टीपल है यही एलसीएम है, यानी ये जो 12 है यही एलसीएम है। तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया। तो क्या स्टेप किया एक बार दोबारा बता देते हैं। पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कुछ नहीं किया, सीधा ही 12 से मल्टीप्लाई किया। और एक स्टेप में एक साथ 2 स्टेप किए। एक तो 12 से मल्टीप्लाई किया और दूसरा साथ एट द सेम टाइम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया। 2 इंटू 4 इंटू 1, यानी ये 9/4 का फ्रैक्शन हुआ पहले वाले का। ये 3 इंटू 3 9 प्लस 2, ये 11/3 हुआ। और इस तरह से ये भी हुआ। तो इन सबको एक साथ 2 किया। एक तो इम्प्रॉपर को, एक तो मिक्स फ्रैक्शन को जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को चेंज किया, और नीचे में डिनोमिनेटर तो सेम रहता है। तो डिनोमिनेटर में नो चेंज, पहले वाले का 4, दूसरे वाले का 3, तीसरे वाले का 12, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज आएगा इनको जो ऐड करने का है। और जब चूँकि हमें न्यूमरेटर से ही डिनोमिनेटर से ही एलसीएम मिल जाता है तो हमें ये 12 मिल गया। 2 3 4 2 3 4 में 2 और 4 तो फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है, लेकिन 3 और 4 को प्राइम है। तो ऐसे में एलसीएम होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो तो 12 एलसीएम वाला मैंने मल्टीप्लिकेशन करने वाला नंबर तो मिल ही गया। नीचे में डिनोमिनेटर भी मिल जाता है, पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 4। खाली ऊपर वाला जो नंबर है यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो गया 3 इंटू 1 5, और ऊपर में हो गया 4 दूना 8 और 3 11। बहुत इजी है। अच्छा, ये इधर में 5 6 9 और 3। तो 3 तो ऐसा नंबर है जो कि 6 में भी 6 और 3 में भी फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है, और 9 और 3 में भी फैक्टर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ऐसे में 3 को रिजेक्ट कर देंगे। अब 6 और 9 को कंसीडर करेंगे। अब 6 और 9 देखते हैं कि दोनों ही जो है 6 और 3 से कट होने वाले नंबर्स हैं। इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो कोई नया नंबर होगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है 6 और 9 में? 9 बड़ा नंबर है, तो 9 की टेबल में जाएंगे। अगला नंबर मिलता है 18, और 18 से 6 डिविजिबल है, उसका मतलब एलसीएम हो गया 18। तो इन तीनों को 18 से डिवाइड कर देंगे। एक बार रिपीट कर देते हैं। नंबर मिला 6 9 और 3 एक ऐसा नंबर है जिससे भी 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 को भी डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए एलसीएम निकालने में 3 का कोई फंक्शन नहीं है। एलसीएम निकलेगा 6 और 9 को देख के, और 6 और 9 दोनों ही 3 से कट होने वाला नंबर हैं। ऐसे में जो बड़ा नंबर है 9 की टेबल में जाएंगे। 9 की टेबल में अगला नंबर मिलता है 18, और 18 से 6 डिविजिबल है, तो काफ़ी है। 1 यहाँ पे 3 4 और 5, 3 और 4 और 5, 3 और 5 तो आपका प्राइम नंबर है, और 4 इसके साथ एक ऐसा नंबर है जो आपस में कट नहीं होगा। यानी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलेगा। कितना होता है? 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। तो तीनों को 60 से मल्टीप्लाई किया। अब हो गया, अब ये सब नंबर वाले ख़त्म। A/B आ गया। A/B इक्वल टू X/Y, B/C इक्वल टू Y/Z। A/B/C निकालना पड़ेगा। ऐसे में देखते हैं कॉमन कौन सा है। कॉमन B है, B दोनों में कॉमन है, और B की वैल्यू भी दोनों में कॉमन है। इसमें भी Y, इसमें भी Y। तो बहुत आसान है, X/Y/Z निकल गया।
अब हो गया मिक्स फ्रैक्शन, a/b का भी मिक्स फ्रैक्शन, b/c का भी वैसे ही कुछ है, एक मिक्स फ्रैक्शन है तो दूसरा नेचुरल नंबर है, a/b/c निकालेंगे। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, पहले तो a/b को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एलसीएम कितना है, 2 और 3 यानी 6 एलसीएम होगा। तो जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किया था, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या किया, 2 × 2 4 और 5/2 किया। इसमें इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके यहाँ पे थोड़ा देखिए स्टाइल चेंज कर दिया। यहाँ पे पहला फ्रैक्शन, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर इन दोनों को चूँकि एक दूसरे से डिवाइड करना है, मैंने पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। इसका एक अल्टरनेटिव वे है कि पहले फ्रैक्शन को एज इट इज़ रखो। ये जो 2 डॉट्स हैं, ये 2 डॉट्स 2 काम में आते हैं। एक तो रेशियो है, दूसरा डिवीज़न का भी साइन के हिसाब से कंसीडर किया जाता है। डिवीज़न का क्या साइन होता है, 2 डॉट्स के बीच में एक लाइन होता है, तो ये भी इस स्टेज में डिवीज़न का ही साइन है। तो इस डिवीज़न के साइन में, जो कि अभी रेशियो का साइन है, इसकी जगह में मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। आप 4/3 को उसको रेसिप्रोकल कर दिया, 3/4 करके मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार दोबारा बोलते हैं, पहले फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखा, दूसरे 2 डॉट्स की जगह में मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया, और ये जो 4/3 है इसको रिवर्स कर दिया, 3/4 कर दिया, और आपस में अब देखेंगे कुछ कट होता है कि नहीं। तो जो भी कट होता है यहाँ से 15/8 मिलेगा। सेकेंड नंबर को भी सेम प्रोसेस में किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। लेकिन ये जो 11 है ये एक नेचुरल नंबर था, इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नीचे में 1 डाल के कर दिया, दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में कर दिया। और सेम जो ऊपर में स्टेप लिया था वही वाला लिया, पहले वाले को 8/7 को एज इट इज़ रखा, 2 डॉट्स के साइन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया, और 11/1 को रिवर्स करके 1/11 कर दिया। देखते हैं कुछ कट होने वाला है कि नहीं। यहाँ से 8:77 मिला। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव a/b = 15:8 एंड b/c = 8:77। ऐसे में हम देखते हैं कि b दोनों में कॉमन है और b की वैल्यू भी दोनों में कॉमन है, तो यहीं से हमें रिजल्ट मिल गया। दूसरे में है a = 4/5 of b, b = 5/2 of c, a/b/c निकालना है। क्या करेंगे, पहले तो a/b निकालेंगे। a/b कैसे निकालते हैं, ये जो b के साथ जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ एक b को यहाँ से हटा के a के नीचे डाल देंगे। तो क्या करिए, ये देखो b को यहाँ से हटा के, राइट से हटा के a के नीचे डाल दिया, ये a/b मिल गया। ये b वाला फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ से हमें a/b मिल गया 4:5। सिमिलरली यहाँ पे b या c है, c के साथ जो फ्रैक्शन है यानी इक्वल टू के राइट में जो फ्रैक्शन है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिस्टर्ब किसको करेंगे, c को उठा के b के नीचे डाल देंगे। तो यहाँ पे देखो b को c के नीचे डाल दिया, b c के साथ जो फ्रैक्शन है इक्वल टू के राइट में जो फ्रैक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ से b/c हो गया 5:t। तो b का एक में हो गया 5 और दूसरे में हो गया 5, तो b का दोनों में सेम है, तो हमें रास्ता मिल गया a/b/c निकालने का। अब है 5a = 4b एंड 2b = 5c, a/b/c निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो b है इसको a के नीचे डाल दिया। अब एक स्टेप और भी है, वो आप कर सकते हैं, ये वाला स्टेप अगर आप करना चाहें तो चलो हम दोनों ही दिखा देते हैं। पहले 5a = 4b किया, ऐसे में दोनों तरफ में a को अकेला सिंगल करने के लिए a के साथ जो नंबर है उसको बोथ साइड डिवाइड किया, यानी बोथ साइड डिवाइडेड बाई 5 किया, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है लेकिन उसका एक्शन शो होगा। तो ऐसे में जब दोनों में 5 डिवाइडेड बोथ साइड बाई 5 किया, ये 5/5 कट के खाली a अकेला रह गया, लेकिन b के नीचे में जो 5 था वो 5 तो शो होगा, यानी ये जो 4 था ये हो गया 4/5। तो क्या हो गया,
तो ये हमारे ये एक्शन हुआ लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगा। तो ये जो 4 पहले था ये 4 के नीचे 5 आ गया, तो ए क्या हो गया, ए इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। ऐसे में नेक्स्ट क्या करेंगे, इस बी को, ये जो इक्वल टू साइन के राइट में जो फ्रैक्शन है इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ये एज इट इज़ रहेगा, खाली बी को उठा के ए के नीचे डाल देंगे, तो ए बाई बी इक्वल टू 4/5 यानी ए इज़ टू बी इक्वल टू 4:5। ये इस स्टेज को आप अवॉइड करके इस स्टेज से डायरेक्ट इस स्टेज में भी आ सकते हैं। वैसे आप ये स्टेज में अभी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर इस स्टेज में वापस डायरेक्ट आना चाहें तो क्या करेंगे, तो ऐसे में ए के नीचे में बी डाल देंगे, ये जैसा हमारा हमेशा होता है, ये 4 की जगह में रहेगा, सिर्फ इसके नीचे ए वाला नंबर जो है 4 के नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, ए के नीचे थोड़ा सा ए के नीचे बी आ गया और बी वाले जो नंबर 4 है इसको इसके नीचे ए वाला नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। सिमिलरली यहाँ पे इस स्टेज में किया है लेकिन इसको हम रीड नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से इस स्टेज में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, बी के नीचे में सी डाल दिया, इक्वल टू का साइन दिया, ये जो सी के साथ जो नंबर है 5, ये 5 ही रहेगा, 5 के नीचे में जब अभी तक 5 सिंगल है लेकिन अभी ये फ्रैक्शन बन जाएगा, इसके नीचे बी वाला नंबर आ जाएगा, बी के साथ क्या था 2, तो ये था 5, ये अब नया पोजीशन इसका हो गया 5/2। तो क्या करेंगे, सी को निकाल के बी के नीचे डाल देंगे, b/c बना देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, जो सी के साथ जो नंबर है अब ये नंबर अकेला नहीं रहेगा, फ्रैक्शन बन जाएगा, ये तो 5 की जगह में रहेगा लेकिन बी के जो नंबर है ये 5 के नीचे आके 5/2 बन जाएगा। तो यहाँ से b/c 5:2 हो गया। अब b की वैल्यू पहले में 5 दूसरे में 5, तो a/b/c निकल गया। इफ़ 4a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू हाफ ऑफ c, a/c निकालना है, तो सिमिलरली यहाँ पे b कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं है का मतलब 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b को उठा के a के नीचे डाल दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब 1 है, तो 1 के नीचे 4 आ जाएगा, तो a/b इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो देखिए a/b इक्वल टू 1/4 यानी a/b इक्वल टू 1:4। क्या किया यहाँ पे b अकेला है, कोई नंबर नहीं है, कुछ नंबर नहीं है का मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1b भी लिख सकते हैं, तो खैर जैसा है वैसे लिखे गए। यहाँ पे जब b के साथ कुछ नहीं है, बस नेक्स्ट स्टेप में b को उठा के a के नीचे डाल दिया, और b कुछ नहीं है का मतलब 1 है, अब 1 के नीचे में 4 डाल दिया, 4 कहाँ से मिला, ये जो a वाला नंबर है ये b वाले नंबर के नीचे आ जाएगा, तो b में कुछ नहीं है का मतलब 1 है, तो 1/4 हो गया। अब इसमें क्या है, ये b के नीचे में c डाल दिया, b/c हो गया, ये जो इक्वल टू के राइट में जो फ्रैक्शन होता है इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी b/c इक्वल टू 1/2 हो गया, तो b/c इक्वल टू 1/2 हो गया। ऐसे में क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऊपर में b4 है, आपने यहाँ पे b1 निकला तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, 1 × 4 ये 4 हो गया, ये 2 था, 2 × 4 ये 8 हो गया। ऐसे में b/c यानी b का वैल्यू दोनों में सेम हो गया, पहले में भी 4 दूसरे में भी 4, तो a/b/c निकल गया। देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे b के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 के नीचे 4 आ गया, तो a/b इक्वल टू 1/4 हो गया। यहाँ पे b4 है, यहाँ से निकाला b/c इक्वल टू 1/2 है। अब ऐसे में b की वैल्यू एक यहाँ पे जो 4 है उसी को सेम करना है, सेम करने के लिए 4 से दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर वाला 1 × 4 4 हो गया, ये 2 × 4 8 हो गया, b दोनों में सेम मिल गया, a/b/c भी हमारा मिल गया। यहाँ पे a इक्वल टू 1/4 ऑफ b, और यानी a/b इक्वल टू 1/4, और c को यहाँ से उठा के नीचे डाल दिया, तो b/c इक्वल टू 1/2। आगे देखते हैं क्या हो गया, तो a इक्वल टू यहाँ पे a/b इक्वल टू मिल गया 1/4 और b/c मिल गया 1/4। सेम क्वेश्चन होगा शायद, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके 4/8 हो गया, b को दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो हमें a/b/c निकल गया। a/b इक्वल टू 3:2, b/c इक्वल टू 4:5,
अभी यहाँ पे सिर्फ A/C निकालना पड़ेगा। अभी तक जो हमने प्रैक्टिस किया था वहाँ पे A/B/C था, अब नए में A/C निकालना पड़ेगा। तो A/C का जो है ये एक अलग चीज़ है, इसका स्टाइल भी अलग है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें देखिए ये जो हमारे दो फ्रैक्शन हैं A/B, इसको अगर जब हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये जो रेशियोस हैं इसको जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो पहला मिलेगा A/B, दूसरे को जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे B/C को मिलेगा B/C। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें ये A/B इंटू B/C, ऐसे में एक पहले वाले का B डिनोमिनेटर में आता है, दूसरे वाले का B न्यूमरेटर में आता है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों B कट हो जाएगा। इसलिए जब A/C निकालना पड़ेगा, बहुत आसान है, दोनों फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ऐसे में एक बार B डिनोमिनेटर में मिलेगा, दूसरे में B न्यूमरेटर में मिलेगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या किया, A/B इक्वल टू 3:2, B/C इक्वल टू 4:5, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा दोनों को। अब विच इम्प्लाइज दैट A/C इक्वल टू, इन दोनों को आपस में एक ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई किया। अब A/B का वैल्यू क्या था, 3/2 लिखा, बीच में इंटू का साइन है, इंटू का साइन दिया। B/C का वैल्यू क्या था, 4/5 था, ये भी लिखा। अब कट यहाँ पे काट के ये B कट गया, हमें रह गया A/C इक्वल टू 6/5, यानी A/C इक्वल टू 6:5। A/B इक्वल टू 3:4, B/C इक्वल टू 8:9। फाइंड A/C, वही सेम प्रोसेस है। अब है A/B इक्वल टू 2:7, B/C इक्वल टू 4:5। फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ A/B/C। तो A/B/C निकालें तो इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड रेशियो निकाल बोलते हैं। तो मेथड अप्लाइड मेक B इक्वल टू 1 इन बोथ साइड। ये तो हमने प्रैक्टिस किया ही है, सिर्फ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। ये इम्पोर्टेंट आया। अटेंशन प्लीज़, अटेंशन प्लीज़, अटेंशन प्लीज़, एकदम नया तरीका है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर भी एक दोबारा, अटेंशन प्लीज़। A/B 3:4, B/C 7:8। फाइंड A/B/C। तो हमने क्या किया, वी हैव A/B इक्वल टू 3:4, ये 1 वाला से सिस्टम फॉलो किया, इस तरह से हमें A/B/C निकल गया। लेकिन ये एक नया स्टाइल है, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो क्या किया, A/B इक्वल टू 3:4 है, B/C इक्वल टू 7:8 है, A/B/C निकालेंगे तो यहाँ पे B कॉमन है, B का एक वैल्यू है 4, दूसरे का है 7, 4 और 7 को प्राइम होता है, यानी एलसीएम निकलता है। लेकिन हम यहाँ पे एलसीएम वाले लाइन में या अभी तक जो भी सीखा वो किसी लाइन में नहीं जाएंगे, बल्कि एक नया सिस्टम देखेंगे, सीखेंगे। क्या करेंगे, टू फाइंड A/B/C, डिवाइड द रेशियो A/B/C बाई B को B से डिवाइड कर देंगे। एकदम डायरेक्ट रेशियो लिया, A/B/C और इसको B से डिवाइड कर दिया। तो क्या मिला, A/B, B/B और C/B। ऐसे में क्या होता है, A/B तो हमें वैल्यू दिया हुआ है 3:4, A/B का वैल्यू मिल गया 3/4, B/B कट के 1 हो गया, B/1 कट के B/B कट के 1 हो गया, जिसको हमने 1 को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/1 लिख दिया है। खाली 1 लिखने में थोड़ा देखने में ख़राब लगता है, लेकिन हम लिख सकते थे, खैर कुछ बात नहीं है। जब A/B/C के B से डिवाइड किया तो ये पहला हो गया A/B, दूसरा हो गया B/B, तीसरा हो गया C/B। ऐसे में A/B तो हमें दिया हुआ ही है 3:4, यहाँ पे 3/4 लिख दिया, B/B कट के 1/1 हो गया, इसको हमने 1/1 लिखा, और C/B इक्वल टू 8:7। अब ये 8:7 कहाँ से मिला, देखिए यहाँ पे B/C है 7:8। तो हमने यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे B/C नहीं है, बल्कि उल्टा है, C/B है, माने C/5 है। ऐसे में जब इसको रिवर्स कर दो, B/C इक्वल टू 7:8 है, तो इससे उल्टा क्या होगा, यहाँ पे C/B हो जाएगा, और 8 जो यहाँ पे लास्ट है वो पहले आ जाएगा, माने 7/8 चेंज होके 8:7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे B/C का भी वैल्यू मिल गया 8/7।
यहाँ तक तो ये वाला स्टेप है। नेक्स्ट में क्या किया, एक फ्रैक्शन लिया, एक फ्रैक्शन के नीचे में 28 लिखा। अब ये 28 कहाँ से मिला, अब देखिए यहाँ पे जो 3 फ्रैक्शन है 4, 1 और 7, 1 को तो कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन 4 और 7 को प्राइम है, इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4 इंटू 7 होता है 28, तो उनका एलसीएम 28 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, अब इस जो पहला 4 है 28 को 4 से डिवाइड किया, कितना मिला, 28 को 4 से डिवाइड करने से 7 मिला। उस 7 को ये जो 4 का ऊपर के जो न्यूमरेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें 21 मिला। फिर 28 को 1 से डिवाइड किया, कितना आंसर मिला, 28। फिर इस 28 को ये जो न्यूमरेटर में 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 28 कितना होता है, 28 ही होता है। फिर अब इसकी बारी है, अब 28 को इस 7 से डिवाइड किया, कितना मिला, 4 मिला। इस 4 को ये जो ऊपर में 8 है, 7 के ऊपर में जो 8 है इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 32 मिला। तो इस तरह से हमारे मिल गया 21:28:32, यही हमारा आंसर है। हेंस A:B:C = 21:28:32। चलिए नया सिस्टम है, रिपीट करते हैं। तो क्या हो गया, अब की बार हम इसको एक नया सिस्टम में किया जिसको कि A:B:C है, इसको B से डिवाइड कर दिया। B से भी डिवाइड करने से क्या हो गया, यहाँ पे हो गया A/B, यहाँ पे हो गया B/B। ये ऊपर में क्या था, A:B:C था। अब A को भी B से डिवाइड किया, ऊपर में जो B था इस B को भी B से डिवाइड किया, जो A:B:C का जो C था उसको भी B से डिवाइड किया। ऐसे में A/B मिल गया। A/B के वैल्यू पहले से दी हुई है 3/4, B/B कट के 1:1 हो गया, और C/B की वैल्यू नहीं दी है लेकिन B/C दिया है। यहाँ पे उसको उल्टा करके यहाँ पे B/C निकाल दिया और उसका वैल्यू लिख दिया। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे के लिए क्या किया, एक फ्रैक्शन बनाया जिसके नीचे ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के नंबर को वॉच करेंगे। वॉच करके पाया कि दोनों ही को प्राइम है, तो ऐसे में उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनेगा। तो इनका जो एलसीएम बनाया ये 28 बनाया। और ऐसे में पहले नंबर जो है ये जो चूँकि लेफ़्ट से शुरू करेंगे, इस 3/4 से पहला एक्शन होगा। 3/4 का जो 4 है न्यूमरेटर है, मैंने डिनोमिनेटर है, 28 को 4 से डिवाइड किया, जो रिज़ल्ट मिला उसके साथ ऊपर में 4 के ऊपर में जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 28 को इसका जो डिनोमिनेटर है इसके डिवाइड किया, जो रिज़ल्ट मिला उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अब थर्ड वाला 28 को 7 से डिवाइड किया, जो रिज़ल्ट मिला उसके साथ ऊपर में जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे में जो ऊपर में नंबर मिलेगा यही हमारा आंसर है। A:B = 3:5, B:C = 6:7। Find the continued ratio of A:B:C। वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला सिस्टम है जो कि हमने कई प्रैक्टिस किया है। कुछ नया है तो देखते हैं, नया नहीं है तो शायद यहीं पे एंड होगा। ये क्या है, 1/5 ऑफ A = 1/9 ऑफ B = 1/3 ऑफ C। A:B:C निकालेंगे तो पहले क्या किया, 1/5 ऑफ A = 1/5 ऑफ B = 1/3 ऑफ C। इस तीनों को चूँकि ये सब आपस में इक्वल है तो इसके वैल्यू को =1 पकड़ लिया। इसको करने से क्या हो गया, ये सब आपस में =, का साइन है इसलिए इसको =1 कर दिया। अब क्या किया, 1/5 ऑफ A = 1, तो दोनों तरफ से 5 से मल्टीप्लाई किया, 1/5 × 5/1। ऐसे करने से क्या होगा, ये 5 कट गया, यहाँ पे सिर्फ A रह गया और यहाँ पे रिज़ल्ट क्या मिला, 5। यानी यहाँ पे मिल गया A = 5। क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, 9 है, तो यहाँ इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिज़ल्ट मिला, B = 9। यहाँ पे 3 है
डिनोमिनेटर में, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे में मिल गया 6। तो यहाँ पे डायरेक्टली A/B/C हमें मिल गया 5:9:3। क्या किया, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए एक दूसरा इक्वल टू साइन दिया और इक्वल टू 1 लिख दिया। अब एक एक इंडिविजुअल को इक्वल टू 1 किया, 1/5 ऑफ A इक्वल टू 1। ऐसे में बोथ साइड जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसके साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें A इक्वल टू 5 मिला। सेम प्रोसेस फॉलो करके B को 9 मिला, C को 3 मिला, और यही हमारा आंसर है। अब ये है A/7 इक्वल टू B/9 इक्वल टू C/11। ऐसे में तीनों एक दूसरे के सेम है, एक इक्वल टू का साइन और दिया और सबको इक्वल टू 1 कर दिया। ऐसे में एवरी इंडिविजुअल को अब अलग अलग से डील करेंगे। जैसे पहले A/7 को इक्वल टू 1 करेंगे, बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर में 7 है तो बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे में A इक्वल टू 7 मिला। सिमिलरली यहाँ पे B 9 मिलेगा और C 11 मिलेगा, और यही हमारा A/B/C है। फिर वही चीज़ है, 3 है, तीनों में इक्वल टू है, एक इक्वल टू साइन और दिया, इक्वल टू 1 कर दिया। अब इंडिविजुअली एक एक का नंबर हम निकाल देंगे। A/B/C इक्वल टू 2:3:4, देन फाइंड A/B/B/C इक्वल टू C/A। कैसे निकलेगा, लेट A इक्वल टू 2m, यहाँ पे जो है कॉमन, ये जो A रेशियो था, अब इस रेशियो में कॉमन मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लेंगे। जो हमने एम किया है आप उसको x भी कर सकते हैं। A इक्वल टू 2x, B इक्वल टू 3x एंड 4 इक्वल टू 4x। ऐसे में A/B कितना निकलेगा, ये जो 2m/3m, A/B निकल गया 2/3, B/C निकल गया 3/4 और C/A निकल गया 2/m। देखिए A/B इस टू B/C इक्वल टू C/A। अब इसको इनको वैल्यू मिल गई 2/3, यहाँ से मिल गया 3/4, यहाँ से मिल गया 2/1। इन तीनों डिनोमिनेटर में क्या है, 3, 4 और 1 है, यानी 12 LCM है। तीनों को 12 से मल्टीप्लाई किया तो A/B/C निकल गया। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए A/B/C इक्वल टू 2:3:4 है, हमें A/B B/C C/A निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इनका एक वैल्यू निकाल लेंगे कॉमन मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये 2x निकला, ये 3x निकला। यहाँ पे m है लेकिन मैं x रीड कर रहा हूँ, तो 2, अच्छा चलो m ही रिपीट कर लेते हैं। ये मिल गया 2m, ये हो गया 3m, ये हो गया 4m। ऐसे में A/B निकालेंगे, A कितना है 2m, C कितना है 3m, तो ये m कट गया, सिर्फ नंबर रह गए। ऐसे में सबका m कट जाएगा, एक एक करके नंबर रह जाएगा, ये सब नंबर रह गए। यानी A/B B/C इक्वल टू C/A इक्वल टू ये जो नंबर्स रह गए, अब इनको LCM से साथ मल्टीप्लाई करके नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। रफ क्यों किया भाई। A/B is to 1/B is to 1/C इक्वल टू 2:3:5, देन फाइंड A/B/C। लेट इन सब को, चूँकि ये सब लेट क्या किया, 1/A इक्वल टू ट्वाइस के, वही सेम है, जिसको कॉमन मल्टीप्लायर डाल के मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ये 2k हो गया, ये 3k हो गया और ये 5k हो गया। देखिए 1/A इक्वल टू 2k। ऐसे में k को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा तो क्या किया, ये अलग क्वेश्चन है।